नमस्कार, अ वेरी वार्म वेलकम। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। मंथली सीरीज़ में हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल एंड वीडियो तक, यानी कि आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं मीन राशि वाले लोगों के बारे में। पाइसेंस के लिए पूरा जून का महीना कैसा रहने वाला है। हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम ओवरव्यू की बात करेंगे, जैसे कि हम हमेशा करते हैं। ग्रह गोचर की स्थिति आप लोगों के लिए इस महीने में कैसी रहने वाली है। तो सबसे पहले तो देखिए, शनि की जो पोजीशन बनती है इस महीने में आप लोगों की राशि में, वो बनती है 12th हाउस में, जो कि मीन राशि वाले लोगों के लिए खास तौर पे अगर मैं बात करूं तो 7.5 की तरफ इशारा करती है। दूसरी बात यह है कि बृहस्पति और राहु क्योंकि मेष राशि में है इस समय पर गोचर में, तो आपकी राशि से 2nd हाउस में हो जाते हैं, जो कि ऑल ऑफ अ सडन खर्चों को बढ़ाएंगे, पारिवारिक जीवन से जुड़े हुए खर्चों को बढ़ाएंगे। इस दौरान यात्राएं बहुत ज़्यादा हो सकती है, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है, कामकाज के नज़रिए से भी और काफ़ी हद तक घूमने के नज़रिए से भी। दूसरे भाव में राहु और अष्टम भाव में केतु काफ़ी हद तक आपको ऑकल्ट की तरफ, काफ़ी हद तक आपको गूढ़ विज्ञान की तरफ जानकारी लेने में, लर्निंग करने में ज़्यादा आपको सक्षम करेगी। आपको काफ़ी हद तक ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा रहेगा। इस दौरान अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा। नौकरी में बदलाव की संभावना बनती है और यात्रा तो मैंने कहा ही, आपका यात्रा का योग बन ही रहा है। अब एक एक करके मैं हर एक एस्पेक्ट के बारे में आप लोगों से बात करूंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके लिए वर्क प्लेस की, यानी कि आपका कार्यक्षेत्र जो है वो कैसे प्रभावित होगा। तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि राहु और केतु 2nd हाउस और 8th हाउस में विराजमान है, जो कि कहीं ना कहीं पे आपको नौकरी में बदलाव की तरफ अग्रसर करता है। नौकरी में बार बार चेंजेस करने का एक क्यूरियोसिटी जो है वो आपके अंदर होगी। आप किसी भी चीज़ में अपने आप को सेटिस्फाई कहीं ना कहीं पे करने में नाकामयाब रहेंगे। इस अवधि में बार बार ये चेंज करने की, चीज़ों में बदलाव करने की जो एक इच्छा है वो आपके अंदर रहेगी। सैटर्न की अगर मैं उपस्थिति देख पा रही हूँ तो वो भी 12th हाउस में है, जो कि लॉस हाउस है, करियर का ग्रह है, और इस हाउस में बैठ करके आपके लिए काफ़ी हद तक वरिष्ठ लोगों से, आपके जो सीनियर्स हैं उन लोगों से तालमेल को बिठाने में थोड़ी सी मुश्किल पैदा करेगा। इस अवधि में आप जितना सोच रहे हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट आपको करनी पड़ेगी। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है आपके लिए जो प्रमुख ग्रह हैं वो कहीं ना कहीं पे आपके लिए जो एक स्ट्रगल वाला पीरियड है उसको बढ़ाते हुए नज़र आते हैं। इस अवधि में आप दूसरों के दबाव में आकर के अगर काम करते हैं, दूसरों की सोच से अगर कार्य करते हैं, तो वो आपके लिए मुश्किल पैदा करेगा। तो कोशिश कीजिएगा, ये टाइमिंग ऐसा है जिसमें कि आप खुद के अपने इंटरेस्ट से अगर कोई काम करेंगे वो आपको ज़रूर प्रॉफिटेबल रहेगा। बिजनेस को देखते हुए देखिए, बहुत बड़ा अमाउंट कहीं पर इन्वेस्ट नहीं करना है, बहुत बड़े अमाउंट की डील्स कहीं पर नहीं करनी है। बहुत सोच समझ के कार्य कीजिएगा, हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स को समझ के। इस अवधि में अपने आप को गैम्बलिंग से बहुत ज़्यादा दूर रखिएगा, या इस तरह के कामों से दूर रखिएगा। इनफैक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में भी मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा आपको लाभ होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन हाँ, चीज़ें स्टेबल चलेंगी। दूसरी बात ये है कि इस अवधि में जो आपका 2nd हाफ रहेगा वो चुनौतियों से भरा हुआ रहेगा, खासतौर पे बिजनेस पीपल के लिए। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तब भी आप लोगों को आपके प्रतिद्वंदी, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उन लोगों से एक अच्छी खासी टक्कर, एक अच्छा खासा कंपटीशन मिल सकता है। सो इन दैट केस आपको थोड़ा सा सोचने समझने की ज़रूरत है, सावधान रहना है। सामने वाले पार्टी को आपको बहुत कमज़ोर, बहुत हल्के में नहीं आंकना है। अगर मैं आर्थिक स्थिति की बात कर रही हूँ तो देखिए, इस अवधि में आपको संघर्ष करना पड़ेगा। इनिशियली तो करना ही पड़ेगा, कम से कम 12 जून तक तो आपके लिए स्ट्रगल दिखाई देता है। और ख़ास तौर पे शनि आपके 12वें भाव में, राहु केतु दूसरे और अष्टम भाव में, ये इस तरफ इशारा करता है कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स की हैं उसके ऊपर से अपना फोकस हटा दीजिए, क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि आप कहीं ना कहीं पे अपने इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर ध्यान देना शुरू कर देंगे। आपने दैट मीन्स वहाँ से खर्चा करना शुरू कर देंगे। सो आपको थोड़ा सा उस पॉइंट को लेकर के अपनी आय के ऊपर, अपनी इनकम के ऊपर ध्यान देना चाहिए। खर्चों में हालांकि बढ़ोतरी लेकर के आता है। शेयर मार्केट में आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन आफ्टर 17 जून, तो तब तक थोड़ा सा इंतज़ार रखिएगा। दूसरी बात यह है कि आपको लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं मिलेगा, लाभ मिलेगा, लेकिन धीमी गति से मिलेगा। तो वो धीमी गति का साथ आपको पकड़ के चलने की ज़रूरत है इस अवधि में, ख़ास तौर पे आपके लिए, क्योंकि बृहस्पति जो है वो 1st हाउस और 10th हाउस के स्वामी होकर के आपके लिए 9वें भाव में 2nd हाउस में है। और ये टाइमिंग जो रहेगा वो बचत के अनुसार आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल पैदा कर सकता है। यानी कि आप जितना पैसे को बचाने की कोशिश करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए नए नए खर्चे, नए नए एक्सपेंसेस आते चले जाएंगे। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगी कि आप लगभग
12 से 15 जून के बाद इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। व्यापार, अगर आप कोई नया काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए भी 15 जून के बाद का समय अच्छा रहेगा। अगर मैं स्वास्थ्य के नज़रिए से बात करूं तो देखिए ये समय आपके लिए आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने का है, जो प्रतिरोधक क्षमता है उसे बढ़ाने का है। जितना ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा उतना ही ज़्यादा वो आपके हेल्थ को बेहतर करेगा। जितना आप दुविधा में रहेंगे, आप मानसिक चिंता करेंगे, तो वो चीज़ें आपकी सेहत के ऊपर भी नकारात्मक प्रभाव डालेंगी। मंगल जो है उस पर 5वें भाव में कमज़ोर स्थिति में है और 5th हाउस में खास तौर पर आपको तनाव देगा, सेहत से जुड़ी हुई परेशानियां देगा। काफ़ी हद तक आँखों में दिक्कत, डेंटल इश्यूज़ हो सकते हैं। इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है, तनाव से बचना है। हो सके तो इस दौरान आप लोग मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर कीजिएगा। देखिए शनि राहु केतु की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है इस महीने के अंदर मीन राशि वाले लोगों के लिए। तो आप लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि सबसे पहले तो नमक के पानी से नहाना शुरू करें अपने नहाने के पानी में, एक्सेप्ट थर्सडे को छोड़ करके नमक डाल करके उसके बाद आप स्नान कर सकते हैं। इस अवधि में बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग इश्यूज़ या बहुत ज़्यादा कॉफ़ की समस्या, खांसी बहुत ज़्यादा होना, पैरों में दर्द, जोड़ों में दर्द या स्वेलिंग की समस्या बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो जिन लोगों को ऑलरेडी ये प्रॉब्लम्स हैं आप लोग अपना ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अपनी मेडिकेशंस को घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखिएगा। घर में कोशिश करें तुलसी का पौधा ज़रूर रखें और तुलसी का सेवन ज़रूर करें। तुलसी के अंदर मर्करी होता है तो बहुत चबाइएगा नहीं उसको, आप स्वेलो कर सकते हैं विद वाटर। अगर रिलेशनशिप्स की बात करी जाए तो गुरु चांडाल योग आपके दूसरे भाव में बनता है, गुरु राहु की युति बनती है और अष्टम भाव में केतु बैठे हैं और ये समय जो है आपके लिए कंपैटिबिलिटी इश्यूज लेकर के ज़रूर आएगा। शनि आपके लग्न भाव में स्थित काफ़ी हद तक देखिए 12th हाउस में स्थित होंगे, जो कि अगर मैं लव रिलेशनशिप्स की बात करूं तो उसके लिहाज से पहले 15 दिन आपके लिए चैलेंजिंग रहेंगे, लेकिन बाद के टाइम में आपके लिए कंपैटिबिलिटी को बना पाना एक इजी गोइंग हो जाएगा। लेकिन पहले कम से कम 15 दिन में आपको मिसअंडरस्टैंडिंग से बचना है, बहुत ज़्यादा इमोशनली अग्रेसिव होने से बचना है, कोशिश करना है, बहुत उम्मीदें नहीं लगानी है। जो लोग अभी सिंगल हैं या फिर सोच रहे हैं टू बी मिंगल या किसी रिलेशनशिप की तलाश में है, शादी के बारे में सोच रहे हैं, आप लोगों के लिए इस अवधि में थोड़े से डिलेज दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं पे बनती हुई बात में आगे बढ़ सकती है, या आपने ऑलरेडी किसी मैरिज के लिए प्लान कर रहे हैं, डेट्स फिक्स कर रहे हैं, उसमें भी थोड़े से डिलेज आ सकते हैं। काफ़ी हद तक देखिए 29 जून के बाद सिचुएशंस आपके लिए ठीक होंगी। दैट मीन्स ये नहीं है कि रिलेशनशिप पार्ट पे, लेकिन हाँ जो मैं डिले वाली बात कर रही हूँ वो ऑलमोस्ट इस महीने में हर चीज़ में डिले आपको होता हुआ नज़र आएगा। इस अवधि में पारिवारिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो देखिए पारिवारिक जीवन में हालांकि हंसी खुशी का माहौल दिखाई देगा, लेकिन वो भी दिखाई देगा 17 जून के बाद। उससे पहले सिचुएशंस थोड़ी सी मुश्किल बनती है। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि शनि राहु केतु ये 3 ग्रह ऐसे हैं जिनकी स्थिति जो है वो काफ़ी हद तक मतभेद लेकर के आएगी, एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम्स करवाएगी। इस अवधि में खास तौर पे आप देखेंगे कि एक कंपैटिबिलिटी आपके रिश्तों के अंदर थोड़ी कम बन पाएगी। आपसे जो बड़े हैं, आपसे जो छोटे हैं, उनकी तरफ से सपोर्ट थोड़ा कम मिलेगा। आपके अंदर एक्सपेक्टेशंस बढ़ सकती हैं जिसकी वजह से एंग्जाइटी डिप्रेशन वाली सिचुएशन बनेगी। अब आपको करना क्या है? पहली बात तो देखिए शनिवार के दिन आप कोशिश कीजिएगा खाने की सामग्री या सतनज़ा का दान आप ज़रूर कीजिएगा और फ्राइडे के दिन खरीदेगा, शनिवार के दिन दान कीजिएगा। इस अवधि में किन्नरों को दान करना भी अच्छा रहेगा। अगर मैं बात करूं आपके लिए एजुकेशन वाइज शिक्षा के क्षेत्र की, तो देखिए शिक्षा में आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक अच्छी खासी नॉलेज के बाद अगर आप सोच रहे हैं कि बिना नॉलेज के आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा इस महीने में। अगर आपको किसी काम को करना है उसके लिए सफिशिएंट नॉलेज आपके पास होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस टाइमिंग के अंदर कुछ, क्योंकि राहु है बृहस्पति के साथ, तो क्लाउडीनेस भी लेकर के आएगा, कन्फ्यूजन्स लेकर के आएगा करियर में डिसीजन लेते समय। लेकिन हाँ, जो बच्चे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। जो बच्चे वाटर स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा। दूसरी बात, जो आर्ट में, नृत्य में, कला में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए अगर मैं उपाय की बात करूं तो हनुमान जी की पूजा नियमित रूप से कीजिएगा। ओम बुद्धाय नमः आप लोग 108 बार
बुधवार के दिन ज़रूर जाप कीजिएगा। इसके अलावा राहु और केतु के लिए मंगलवार और शनिवार 2 दिन घर में होम या हवन ज़रूर कीजिएगा। ये था मीन राशि वाले लोगों के लिए पूरा जून का महीना कैसा रहेगा। एंड दिस वाज द लास्ट वीडियो जिसमें कि जून के महीने के बारे में हमने बात की। एंड इसके साथ साथ ही मंथली की जो सीरीज़ है मंथली वीडियोस की, ये भी ख़त्म हो जाती है। अब हम बात करेंगे जुलाई ऑनवर्ड्स के, जुलाई का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। वो वीडियोस भी टाइमली अपलोड हो जाएंगी। एंड इन बिटवीन, जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा था, न्यूमरोलॉजी सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है। न्यूमरोलॉजी में आई एम प्लानिंग कि मैं हर एक नंबर की अलग अलग से वीडियो बनाऊँ। सो मोस्ट प्रॉब्ली वो भी आपको जल्द ही मिलेगा। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना ध्यान रखिए, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।